आपने अपने इतिहास की बुकों में अशोका द ग्रेट के बारे में सुना ही होगा। अशोका द ग्रेट जिसने अखंड भारत पे राज करा था, जो अपने समय का सबसे ताकतवर राजा था, जिसके सामने दूर तो कोई भी नहीं था दोस्तों। लेकिन जब अशोका द ग्रेट ने कलिंग का युद्ध करा था तो उसमें लाखों बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और अहिंसा का रास्ता अपना लिया था और एक बुद्ध मॉन्क बन गए थे। लेकिन आखिर क्या होता अगर अशोका द ग्रेट अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाते और हिंसा का रास्ते पे ही चलते रहते और कभी बुद्ध धर्म नहीं अपनाते। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तों। अशोका द ग्रेट की बात करें तो वो अपने समय के सबसे ताकतवर राजा होकर थे, जिनके आसपास भी कोई नहीं था। उन्होंने अपना आखिरी युद्ध कलिंग से लड़ा था, जो कि बहुत खतरनाक था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो उनके बराबर तो उनके आसपास भी नहीं हो। यही कारण था कि वो अपने समय के सबसे ताकतवर राजा हुआ करते थे। लेकिन अगर वो बुद्ध धर्म नहीं अपनाते और अपने रास्ते पे चलते रहते तो उन्होंने उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों पे राज फैला हुआ था उनका उस समय। और अगर वो उस समय चलता ही रहता तो चाइना, जापान, रसिया और यूरोप जैसे कई बड़े हिस्सों पे कब्जा कर लेता और लगभग दुनिया के आधे हिस्से पे उनका ही राज होता। अशोका द ग्रेट की ताकत का अंदाज़ा आप उसी से लगा सकते हो कि जब उन्होंने हथियार छोड़े थे तो पूरी दुनिया को बता दिया था कि अब मैं हिंसा का रास्ता छोड़ रहा हूँ, अहिंसा अपनाऊंगा और कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। ये उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सामने कर दिया। लेकिन इसके बावजूद किसी भी राजा में हिम्मत नहीं थी कि जब तक अशोका द ग्रेट जिंदा था कोई उन पर हमला कर दे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने हथियार छोड़ा जरूर है लेकिन चलाना नहीं भूला। उनका इतना ज़्यादा खौफ था पूरी दुनिया में। वो जब तक वो अशोका द ग्रेट जिंदा थे उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन कभी भी किसी देश ने उन पर हमला नहीं करा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अशोका द ग्रेट ने ही पूरे भारत पे राज करा था। इसके अलावा दोस्तों वो इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि उन्हें आज भी द ग्रेट के नाम से उपाधि दी जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर वो अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाते और मोंक नहीं बनते तो आज इतिहास और कुछ होता। क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करा था। उन्होंने अपने बेटों को चाइना, कम्बोडिया और अलग अलग देशों में भेजा था, जिस कारण आज के समय चाइना में बुद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। दुनिया में जितने भी बुद्ध है उसके लगभग 50% बुद्ध तो अकेले चाइना के अंदर ही मौजूद है। उन्हीं कारण चाइना, कम्बोडिया, थाईलैंड, जापान जैसे देशों में बुद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर वो बुद्ध धर्म नहीं अपनाते तो इन देशों में कभी बुद्ध धर्म पहुंचता ही नहीं और बुद्ध धर्म केवल भारत के अंदर ही सिमट के रह जाता। अशोका द ग्रेट के कारण ही ये धर्म इतनी ज़्यादा फैल पाया। और आज के समय इंडिया को द लैंड ऑफ पीस कहते हैं, वो कभी नहीं कह पाते, क्योंकि अब अशोका द ग्रेट के कारण उन्हें लैंड ऑफ पीस कहा जाता है। अशोका द ग्रेट ने पूरी दुनिया में कई सारे बुद्ध टेम्पल और अशोक स्तंभ भी बनाए थे, जो कि आज भी, जिसमें से कुछ आज भी मौजूद है। लेकिन अगर अशोका द ग्रेट नहीं होते तो ये कभी होता ही नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर इन दोनों में से क्या अच्छा रहता? अशोका ने बुद्ध अपना लिया वो सही है या फिर वो अपना उसी रास्ते पे चलते वो अच्छा रहता? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।